हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का ये दूसरा लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल साइंस। सबसे पहले एक क्वेश्चन, जो साइंस आज हम पढ़ रहे हैं क्या वो हमेशा से ही ऐसी थी? नहीं, साइंस की भी एक हिस्ट्री थी। आइए आज उसको जानते हैं। एंशियंट टाइम पर लोग सिर्फ ऑब्जर्व करते थे और आज हम एक्सपेरिमेंट्स और टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो आज हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ फिजिकल साइंस और स्पेशली फोकस करेंगे कि इसे टीचिंग में कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं फिजिकल साइंस क्या होती है। फिजिकल साइंस में मेनली दो सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स में हम एनर्जी, मोशन और फोर्सेस पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, मैटर और उसके चेंजेस। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, जब आप गैस स्टोव जलाते हो तो उसमें केमिस्ट्री भी है, कंबशन यानी, और फिजिक्स भी, हीट एनर्जी का ट्रांसफर होना। इसका मतलब साइंस हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ से देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान में भौतिकी और रसायन विज्ञान शामिल होते हैं। यह पदार्थ, ऊर्जा, गति और प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करता है। इसका विकास प्राचीन काल से आधुनिक काल तक हुआ है और इसका इतिहास समझने से शिक्षण और अधिगम बेहतर होता है। अब बात करते हैं हम एंशियंट पीरियड की। इस टाइम पर साइंस ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन और फिलोसफी पर बेस्ड होती थी। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एरिस्टोटल कहते थे कि हैवी ऑब्जेक्ट्स जल्दी गिरती हैं, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। डेमोक्रिटस ने आइडिया दिया था कि मैटर छोटे पार्टिकल से बना है। इंडियन एग्जाम्पल ले अगर हम, तो इंडिया में आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी काम किया था। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस टाइम पर साइंस थियोरेटिकल थी, एक्सपेरिमेंटल नहीं थी। हिंदी मीडियम के लिए प्रारंभिक विचार अवलोकन और दर्शन पर आधारित होते थे। यूनानी दार्शनिक अरस्तु और डेमोक्रिटस ने पदार्थ के सिद्धांत दिए। भारत में विद्वानों ने खगोल विज्ञान और गणित में योगदान दिया, जैसे आर्यभट्ट, और विज्ञान अधिकतर सैद्धांतिक और दार्शनिक था, प्रयोगात्मक नहीं था। अब मेडिवल पीरियड में क्या हुआ? इस समय रिलीजन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, इसलिए साइंस का डेवलपमेंट स्लो हो गया था। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, लोग साइंटिफिक आइडियाज़ को क्वेश्चन नहीं कर पाते थे, लेकिन अरब स्कॉलर्स ने ग्रीक नॉलेज को प्रिजर्व किया। एग्जाम्पल के लिए एल्केमी डेवलप हुई, जो आज की केमिस्ट्री का अर्ली फॉर्म थी, लेकिन साइंटिफिक मेथड की वहाँ कमी थी। धर्म के प्रभाव के कारण विज्ञान का विकास धीमा रहा। अरब विद्वानों ने यूनानी ज्ञान को संरक्षित और विकसित किया। रसायन विद्या यानी एल्केमी और खगोल विज्ञान में कुछ प्रगति हुई। विज्ञान विधियों की कमी के कारण विकास सीमित ही रहा। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट फेज, जिसे हम साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, मॉडर्न पीरियड। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया कि ऑब्जेक्ट्स सेम ही स्पीड से गिरती हैं, चाहे वो हैवी हो या लाइट हो। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने टावर से बॉल्स को गिराकर टेस्ट किया और न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए। कोपरनिकस ने बताया कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मॉडर्न पीरियड के। यहाँ से साइंस एक्सपेरिमेंटल बन गई और फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग अलग सब्जेक्ट्स के रूप में भी मॉडर्न पीरियड में ही डेवलप हुए थे। यानी वैज्ञानिक क्रांति 16वीं-17वीं शताब्दी से शुरुआत हुई। गैलीलियो, न्यूटन और कोपरनिकस ने महत्वपूर्ण खोजें की। प्रयोग और वैज्ञानिक विधि का विकास हुआ। भौतिकी और रसायन विज्ञान अलग अलग विषयों के रूप में विकसित हुए।
अब इंडिया में डेवलपमेंट देखते हैं फिजिकल साइंस का। एंशियंट इंडिया में मेटलर्जी और एस्ट्रोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली का आयरन पिलर जो रस्ट नहीं होता। ब्रिटिश पीरियड में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। स्कूल्स, कॉलेजेस और लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश हुई। इंडिपेंडेंस के बाद साइंस, एजुकेशन और भी फास्ट ग्रो होने लगी। प्राचीन भारत ने खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान और गणित में योगदान दिया। आधुनिक विज्ञान ब्रिटिश काल में शुरू हुआ। विद्यालय, कॉलेज और प्रयोगशालाओं की स्थापना हुई। स्वतंत्रता के बाद विज्ञान शिक्षा का विकास तेजी से हुआ। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस इन टीचिंग, यानी अब क्वेश्चन ये आता है कि फिजिकल साइंस की हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को समझ आता है कि कॉन्सेप्ट्स कैसे डेवलप हुए। एग्जाम्पल के लिए जब स्टूडेंट गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट सुनता है तो वो कॉन्सेप्ट को बेटर समझता है, बेटर तरीके से समझता है। ये क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट बढ़ाता है और लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है और साइंस को रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कनेक्ट करता है और भी इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बना देता है। यानी छात्रों को अवधारणाओं के विकास को समझने में मदद करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा विकसित करता है, अधिगम को रोचक और सार्थक बनाता है, विज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ता है। अब बात करते हैं टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। साइंस को सिर्फ थ्योरी से नहीं पढ़ाना चाहिए, टीचर को एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज भी यूज करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटी समझाने के लिए सिर्फ डेफिनेशन मत दो, बॉल गिरा के दिखाओ। डिस्कशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बहुत ज़रूरी होता है। मॉडर्न टूल्स जैसे स्मार्ट बोर्ड्स, आईसीटी एक्सेट्रा का यूज़ करो। यानी शिक्षण गतिविधि आधारित और प्रयोगात्मक होना चाहिए। प्रदर्शन, प्रयोग और मॉडल का उपयोग करें। अन्वेषण और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा दें। आईसीटी और स्मार्ट बोर्ड जैसे आधुनिक साधनों का उपयोग करें। अब बात करते हैं रोल ऑफ टीचर। टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर गाइड और फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करता है। टीचर को क्लासरूम में साइंटिफिक एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने के लिए इनकरेज करो और टीचिंग को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। यानी शिक्षक एक मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका निभाता है। कक्षा में वैज्ञानिक वातावरण बनाना चाहिए। छात्रों को खोजने और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। शिक्षण को व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार अनुकूलित करें। कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो आज हमने देखा कि साइंस का डेवलपमेंट एंशियंट से मॉडर्न तक हुआ है, तक कैसे हुआ और टीचिंग में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। यानी लास्ट में हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव टीचिंग तभी पॉसिबल है जब हम हिस्ट्री को समझकर साइंस को इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल बनाएं। यानी भौतिक विज्ञान का विकास प्राचीन दर्शन से आधुनिक विज्ञान तक हुआ है। इसका इतिहास प्रभावी शिक्षण और समझ में मदद करता है। शिक्षक विज्ञान को रोचक और व्यावहारिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक हिस्ट्री ऑफ फिजिकल साइंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा और आप वीडियो से देख के अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।